सूरह कहफ हमें सिखाती है कि नेमतें 3 तरह की होती हैं। एक वो नेमत जो अगर मुकम्मल होती तो छीन जाती। आपकी ज़िंदगी में अल्लाह की रहमत का एक पहलू ये भी है कि कुछ चीज़ें नामुकम्मल रहें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, रही वो कश्ती तो वो चंद मिस्किनों की थी जो समंदर में मज़दूरी किया करते थे। मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं, क्योंकि उनके आगे एक ऐसा बादशाह था जो सालिम कश्ती को ज़बरदस्ती छीन लेता था। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी बहुत सी कश्तियाँ होंगी जो बज़ाहिर ऐबदार होंगी। उनकी हिकमत आपको क़यामत के दिन मालूम होगी कि अगर वो कश्तियाँ बिल्कुल ठीक होती तो आपसे छीन ली जाती। अपनी ऐबदार कश्तियों पर राज़ी रहना सीखें, क्योंकि उनका ठीक होना ही उनके छीन जाने का सबक बन सकता है। दूसरी नेमत वो जो अगर मुकम्मल होती तो ज़िंदगी तबाह कर देती। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और रहा वो लड़का तो उसके माँ बाप मोमिन थे। बस हमें अंदेशा हुआ कि वो अपनी सरकशी और कुफ्र से उन्हें तंग कर देगा, इसलिए हमने चाहा कि हम उनका रब उन्हें उनकी बदला ऐसे औलाद दे जो पाकीज़गी में उनसे बेहतर और मोहब्बत में उनसे बढ़कर हो। अगर उस लड़के की ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती तो वो अपने वालिदैन के लिए कुफ्र का बाइस बनती। कुछ नेमतें अगर मुकम्मल हो जाए ना तो आपकी तबाही का सबब बन सकती हैं। कोई रिश्ता या कोई निकाह अगर हो जाता तो शायद आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए हम दिन रात दुआएं मांगते हैं कि हमें वो मिल जाएं, लेकिन जब वो मिल गई तो हम दिन रात दुआएं मांगने लगें कि काश ये हमसे दूर हो जाएं। अल्लाह ताला की हिकमत हमारी अक्लों के से बहुत ज़्यादा बुलंद होती है। और कुछ ऐसी नेमतें भी होती हैं जो अल्लाह ताला आपसे मौखर कर देता है। कुछ नेमतें अल्लाह इसलिए छुपा कर रखता है कि अगर वो वक्त से पहले ज़ाहिर हो जाए ना तो वो ज़ाया हो जाती हैं, और उनको अपने मुकर्रर वक्त पर ही वो देता है। वो तब तक पर्दे में रहती हैं कि जब तक आपका बेहतरीन वक्त सामने ना आ जाए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, और रही बार दीवार तो वो शहर के वो 2 यतीम बच्चों की थी, और उनके नीचे उनका ख़जाना दफन था, और उनका बाप एक नेक इंसान था। बस उसके रब ने उससे चाहा कि वो दोनों अपनी जवानी की उम्र को पहुँचें और अपना ख़जाना निकालें। यह आपके रब की रहमत थी। यह अल्लाह की रहमत है कि नेमतें तब तक छुपा के रखी जाती हैं जब तक वो उनके लिए तैयार नहीं हो जाती। फिर वो बिल्कुल सही वक्त पर, सही जगह पर और सही लोगों को अता की जाती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बस मैं ऑफ़िस से घर आई हूँ तो मैंने सोचा आज क्या बनाऊँ। तो पहले तो मैंने वो रूटीन की जो सारी चीज़ें जो बनती हैं वो बनानी थी, लेकिन उससे पहले मैंने कहा चलो आज शवारमा बनाते हैं, चिकन शवारमा। चिकन को लेके मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया, और मैंने बेसिक जो स्पाइसेस होते हैं वो डाल दिए थे। बेसिक स्पाइसेस और शवारमा के लिए मैंने पीटा ब्रेड जो होता है उसको मैंने अच्छे से सेक लिया, उसको मैं असेंबल कर दूँगी। और उसके बाद वेजिटेबल्स जो भी आपके अवेलेबल हैं, वैसे इसमें खीरा और प्याज और बंद गोभी और गाजर, ये सबको आप विनेगर में डाल के थोड़ी देर के लिए रखते हैं ताकि वो अच्छा सा उसमें फ्लेवर आ जाए, और फिर आप यूज़ करते हैं। मुझे कोई भी और वेजिटेबल नहीं चाहिए थी तो मेरे पास सिर्फ खीरा अवेलेबल था, तो मैंने उसको सिरके में डिप करके रख दिया। फिर इसके लिए बनती है सॉस के लिए आप क्या करते हो कि एक प्याला ले लो, उसके अंदर जो है ना आपने डाला है चिली गार्लिक सॉस, मैंने डाला है मायोनीज़, मस्टर्ड सॉस डाला है, उसमें काली मिर्च डाली है, नमक डाला है, और ये सबको अच्छे से मिक्स कर लो। और इसके बाद लास्ट में मैंने डाली है इसको क्रीम डाली है। इसमें दही भी डलती है, दही मेरे पास अभी नहीं थी तो मैंने बस क्रीम डाल दी, और इतने मज़े की सॉस बनी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लो, ये सॉस रेडी करेंगे। अच्छा, चिकन के लिए मैं दोबारा से बता दूँ कि चिकन में मैंने डाला था जिंजर गार्लिक पेस्ट, और मैंने डाले थे बेसिक स्पाइसेस में लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है, थोड़ा सा मैंने तिक्का मसाला भी ऐड किया था, और काली मिर्च। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे, और थोड़ा सा लास्ट में हाई फ्लेम पे कर देंगे ताकि वो भुनी हुई चिकन की तरह जैसे बन जाए। अगर आपके पास बड़े पीसेस हैं तो आप उसको भी बना सकते हो। मेरे पास छोटी पीसेस थे और मैंने खुद से ही छोटे पीसेस किए थे ताकि वो इजी टू ईट हो जाए। तो मैंने उसको अच्छे से भून के वो भी रख लिया था।
अच्छा जी, तो अब मैं जो हूँ ना थोड़े से, मैंने कहा कि कुकम्बर वगैरह थोड़े से और भी डाल दूँ। आप इसके साथ और भी गाजर भी, प्याज भी, बंद गोभी भी, ये सब भी डाल के इसको आप एक उसमें डाल लें, पॉट में डाल लें, और उसमें सिरका और थोड़ा सा पानी डाल के आप छोड़ दें। वो इतने मज़े का, थोड़ा सा टैंगी, जब आप बाहर से शवारमा लेते हैं तो आपने खाया होगा तो आप देखते होंगे ना, थोड़ा सी वेजिटेबल्स टैंगी फ्लेवर में होती हैं, तो वो यही होता है बेसिकली। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने पीटा ब्रेड को मैंने असेंबलिंग उस पर करना शुरू कर दी। सबसे पहले हम उसको सॉस जो है वो लगा देंगे। सॉस ये बहुत मज़े का था और बहुत बैलेंस था, बहुत क्रीमी था, ये बहुत मुझे अच्छा लगा, सबको भी मतलब पसंद आया। और ये मैंने इस पर सॉस लगा दी, पहले अच्छे से लगा दें, ज़्यादा लगाएं, मुझे सॉस बहुत पसंद है तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही लगाती हूँ। और ये इस तरह से आपको जितने बनाना है अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बना लें। मैंने और चीज़ें तो बेसिक जो होती हैं वो तो बनानी थी, साथ में मैंने थोड़ा सा शवारमा बनाया, तो मैंने कहा चलो व्हाई नॉट रिकॉर्ड दिस रेसिपी, मैं रिकॉर्ड भी करती जाऊँगी और मेरा शवारमा भी रेडी हो जाएगा। अच्छा, चिकन आप इसके ऊपर वही चिकन जो है ना वो असेंबल कर देंगे। अच्छा, चिकन मैंने थोड़ी सी स्पाइसी रखी है, किसी को ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखनी तो वो कम मिर्चें और नमक डालें, नमक नहीं, मिर्चें कम डालें। और अगर जैसे मुझे ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा हायर साइड पे चाहिए था तो थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी करने के लिए कुटी मिर्च ज़्यादा डाली थी। फिर आप आपकी जो भी वो जो आपने विनेगर के इसके अंदर डाली थी वेजिटेबल्स, उसको आप रख दोगे और सॉस आप ऊपर से फिर डालोगे। ये आप ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मैंने बेसिक और बहुत ही सिंपल रेसिपी बताई है, और ये बहुत इजीली बन जाती है और बहुत मज़े की होती है। ये ब्रेड्स भी, पीटा ब्रेड आपको इजीली मिल जाएगा किसी भी मार्ट से। अच्छा, ये मैंने बटर पेपर लिया है। बटर पेपर आप एक दफ़ा ले लो, एक पैकेट पूरा ले लो, वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाती है। बेकिंग में भी जब आप करो तो भी यूज़ हो जाती है, और आप इस तरह से शवारमा, पराठा रोल और जो भी इस तरह के रैप्स वगैरह बनाते हो ना, उसमें भी यूज़ हो जाती है। और ये बहुत ही मतलब अच्छा लगता है ये, और ईज़िली रैप हो जाती है। तो मैंने इन दोनों को इस तरह से रैप किया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपने ट्राई की रेसिपी तो आपको कैसी लगी। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बनाती हूँ इसकी वीडियो, मैं बहुत एक शॉर्ट रिकैप, क्योंकि आई एम जस्ट लाइक वन ऑफ यू पीपल। तो जैसे आप लोग घर में रूटीन की कुकिंग करते हैं, मैं भी बस वही करती हूँ, और बस मेरी इंटेंशन होती है कि मैं जो भी बनाऊँ उसको मैं रिकॉर्ड कर लूँ। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो आप देखते रहते हैं, पकोड़े, समोसे, वो समोसे मैंने बना के रखे हुए हैं, बस उसको मैंने फ्राई करना है। आलू को बस बारीक कटिंग करके बस बेसन में फ्राई करना है। तो ये चीज़ें तो थी और ये न्यू थी, तो मैंने कहा ये मैं आपसे शेयर कर लूँ। ये बहुत अच्छी बनी थी और बहुत मज़े की थी, बहुत सॉसी थी। अच्छा, इसके साथ साथ अभिया को भूख लग गई, तो उसने कहा कि मम्मा मुझे जल्दी से जो है ना वो चॉकलेट स्प्रेड लगा के दे दो, और मुझे शेक पीना है स्ट्रॉबेरी का। तो मैंने कहा चलो मैं स्ट्रॉबेरी शेक बना लेती हूँ। और स्ट्रॉबेरी शेक बहुत ही सिंपल इसमें बनाया था, बस मैंने इसमें थोड़ी सी क्रीम भी ऐड की थी, तो इससे बहुत क्रीमी अच्छा टेक्सचर आ गया था। और जो है ना वो ये मैंने सहरी के लिए जो है ना वो पराठे और ऑमलेट और इस तरह की चीज़ें बनाई थी, तो मैंने कहा चलो उसको भी रिकॉर्ड कर लूँ। ये तो वैसे आप लोग सबके घरों में बनती होंगी। हम लोग नॉर्मली जो है वो पराठे भी कभी खा लेते हैं, कभी शेक पी लेते हैं, कभी इस तरह की चीज़ें। और ये फ़बिया की कुछ फ़न टाइम चल रहा था, इसको मैंने कहा कि फ़बिया मुझे एक्सरसाइज करके दिखा दो। तो जब बच्चों को आप कुछ चीज़ कह दो ना कि आपने वो करके दिखाना है, तो फिर उन्होंने फिर वही नहीं करना और दुनिया की सारी चीज़ें कर लेनी है। तो बस यहीं पर यही हो रहा था, और मैंने उसे कहा था मुझे एक्सरसाइज करके दिखाओ, लेकिन वो कुछ और ही चीज़ों में बिज़ी हो गई थी। तो ये रहा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।